मैं नमाज़ पढ़ने गया तो वो काम वाली जो थी ना, उसने वो जब इकट्ठा किया ना तो उसने वो उठा के डस्टबिन में डाल दिया। इस्लामाबाद के शहरी मोहम्मद अकरम साहब के जो 5 लाख रुपए कूड़े वाले ने इनको रिटर्न कर दिए। असल वाकया क्या हुआ, कैसे एक कूड़े वाले ने इतनी बड़ी मिसाल कायम की, इतनी बड़ी रकम वापसी कर दी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मेरे साथ इस्लामाबाद के शहरी मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं। इनके जो 5 लाख रुपए इनके कमरे में रखे हुए थे, ये इनकी गैर मौजूदगी में ये नमाज अदा करने जाते हैं तो घर वाले डस्टबिन में गलती से फेंक देते हैं। अकरम साहब ये बताइएगा एग्जैक्टली मामला क्या हुआ, 5 लाख रुपए कैसे आपसे? ये हुआ कि वो 5 लाख रुपए मैंने एक कागज़ में ऐसे लपेट के तो मैंने रखे हुए थे, तो उसके नज़दीक कोई और कागज़ भी पड़े हुए थे जो रद्दी वाले थे। वो कुदरती मैं नमाज़ पढ़ने गया तो वो काम वाली जो थी ना, उसने वो जब इकट्ठा किया ना तो उसने वो उठा के डस्टबिन में डाल दिया। तो डस्टबिन जो थी वो ला के गेट के आगे जो इधर पड़ी हुई है ना, जिसमें से ये लेके जाते हैं, उसने इसमें डाल दिया। तो मैं जब नमाज़ पढ़ने गया तो मैंने खुद इसको चुकवाया, इस बंदे को मैंने कहा ये पहले हटाओ, तो मैं जा रहा हूँ, मैं कुंडी लगा लूँ। तो ये चला गया तो मैंने कुंडी लगा के मैं चला गया नमाज़ पढ़ने। जब नमाज़ पढ़ी तो मुझे याद आया भी तेरे पैसे जो है ना, वो जेहन में ऐसे कुदरत ने डाल दिया कि तेरे पैसे गए, ले गया। यानी कि नमाज में ख्याल आया कि 5 लाख। नमाज के बाद दुआ मांग चुके थे हम, फ़र्ज नमाज की ना कि तेरे पैसे गए। तो मुझे बस ऐसा हुआ, मैंने कहा यार चलो मैं बाकी नमाज घर जाके पढ़ूंगा। जब आके मैंने देखा तो वाकई पैसे नहीं थे। तो मेरे गाड़ी भी कोई नहीं थी, 2 गाड़ियाँ हमारी होती हैं कि मैं इसको ढूंढूँ क्योंकि मैं पैदल नहीं चल सकता ना ज़्यादा। तो कुदरती ये बेटा मेरा जो है ना, ये उसी वक्त आ गया। इसने आगे इधर गाड़ी खड़ी की, ये लड़का चौकीदार है इधर, तो ये इधर से आ रहा था। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यार तूने कूड़े वाले को नहीं देखा इधर? कहता है अगर वो आखिरी कोने पे खड़ा है वो। तो मैंने इसको गाड़ी में बिठाया साथ, तो हम गए वहाँ ना, तो ये उधर खड़े हुए थे। तो मैंने जाके इसके पास गाड़ी खड़ी की तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यार आपने वो कूड़ा लिया था उधर से? तो कहता जी लिया था। तो मैं कहा उसमें पैसे थे? कहता जी वो है पैसे। मैं कहा किधर है? तो इसके पास वो लिफाफा था जिसमें वो सूखी रोटियां रखी हुई थी, तो उसमें इसने रखे हुए थे वो पैसे। तो वो मैंने इसने निकाल के मुझे दिए, मैंने नज़र मारी तो वो पैसे तकरीबन मुझे पूरे ही लगे। मैं गिने नहीं मैंने, लेकिन पूरे ही लगे कि इसको छेड़ा नहीं इसने। तो इसने कहा जी कि वो मैंने अपने सीनियर आदमी को फ़ोन किया है कि वो मुझे ऐसे पैसे मिले हैं, तो उसमें आप मेरी मदद करें कि जिसके हैं उसको दे दिए जाएं। तो मैं कहा यार तेरे सामने मैं तुझे खुद दिया था कूड़ा, तूने वहाँ भी देखे होंगे। तो इसने कहा नहीं, मुझे यहाँ थोड़ा सा आगे आगे पता चला कि वो पैसे हैं इसमें, लेकिन इसका फिर भी शुक्रिया कि इसने कहा कि मेरे पास हैं, तो मेहरबानी है। ये बताएं, आपको पता नहीं चला पैसे रखे हुए हैं या आपके घर वालों ने डस्टबिन में डाल दिए बगैर देखे हुए? आर्जी तौर पे एक जगह पे मैंने रखे थे। एक तो होता है मैं घर में पैसे रखता ही नहीं हूँ, तो वो भी पैसे इसलिए रखे थे कि वो किसी को देने से, मतलब वो रखे ना कि मैंने शाम को जाना था तो वो मैं मतलब देने से बंदे को, इस तरह वो मैंने। मस्जिद से बड़ी स्पीड में आए होंगे वापसी के 5 लाख गया। बात है कि इतने स्पीड से चल तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मतलब तीसरे चौथे गियर में आया था मैं। ये बताएं कि जब आपको आके पता चला कि पैसे नहीं है तो फिर आपके क्या तासुरात थे, और जब एक कूड़े वाले ने आपको 5 लाख रुपए? तो मेरे ये थे कि मैं वाइफ को भी 2-3 दबके मारे ना। मैं कहा मैंने इधर पैसे रखे हुए उसने कहा आपने मुझे कौन था बताया था कि इधर मैंने पैसे रखे? मैं कहा वो बताना तो है ही नहीं था मैंने किसी को कि मैंने इधर पैसे रखे। जब आपको 5 लाख इन्होंने वापसी किए तो क्या तासुरात थे और आपने इनको कितना इनाम दिया सफाई वाले को? मैं बड़ा खुश हुआ इसकी ईमानदारी पे कि यार ये इतना गरीब आदमी हो के, मजदूर बंदा हो के, तो ये इतने पैसे इसने वो छुपाए नहीं या उसमें से कुछ निकाले नहीं, उसी तरह थे, उसी तरह ही थे वो बिल्कुल 5 लाख पूरा, कोई नोट भी नहीं, वो पूरे पैसे थे। तो मैं इसकी ईमानदारी पे बड़ा खुश हुआ। इसको मैंने 5,000 रुपया दिया, तो इसने कहा नहीं जी रहने दे। मैं कह रहा यार ये तू कम से कम ये तो रखना, बाकी तेरे से बाद में बात करेंगे। तो वो इसने रख लिए। तो अभी मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। हमारे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान को लूट रहे हैं, बड़े बड़े। हम इतने बेईमान हो चुके हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमने जो अल्लाह ताला ने दिया वो हमने खाना या नहीं खाना, लेकिन हम लोगों का माल खा रहे हैं। एक ये गरीब आदमी है जो मेरा ख्याल है कि
20-25 हज़ार रुपया महीने की तनख्वाह लेता है। इसकी ईमानदारी इतनी है कि उसने उन पैसों की तरफ देखा ही नहीं सही मानों में। तो अगर ये उसमें से कोई 5-7 नोट निकाल लेता तो मुझे नहीं पता चल रहा था और ना मैं इसे मुतालबा कर सकता था। मुझे ये बताएं कि जब आपको 5 लाख मिले, जब आपने यहाँ से इस घर के अकरम साहब के घर के बाहर से कूड़ा उठाया तो आपको पता चल गया था पैसे? नहीं सर, ये तीनों घरों का एक साथ मैंने कूड़ा डाला था रेडी में और मैंने बोला कि कचरा ले लिया, थोड़ा आगे जाके दूसरे घर की बेल दे के फिर वो जो है छांटी करूँगा। तो बात छांटी करते करते हाथ को लोगे, मैंने बोला पता नहीं क्या चीज़ है, मैंने देखा तो पैसे थे। यानी तीनों घरों का आपने इकट्ठा कूड़ा करके डालना था उसमें रेडी में? जी, तो मैंने देखा कि पता नहीं अब 3 घर हैं, किसके पैसे हैं, जो पूछेगा दे दूँगा। मैंने उस बिल्कुल सामने स्टेट रख दिए थे, बस कचरा लेते लेते आगे चला गया हूँ मैं। आपने गिनती भी नहीं किए, खोले भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ रख दिए थे उधर ही। सब महंगाई का दौर है, किसी को 5 लाख मिले तो जहन में बहुत से ख्यालात आते हैं कि बच्चों के लिए कुछ ख़रीद लेंगे, घर का कुछ हो जाएगा, मुलाजम पेशा आदमी हुए। आपकी तनख्वाह मेरे ख्याल में 5 लाख 2 सालों में जाके बनती होगी, तकरीबन 2 सालों में आपकी जाके 5 लाख तनख्वाह बनती होगी। जहन में बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है कि ये मैं पैसे खुर्द-बुर्द कर लूँ? असल वजह पता क्या जी, जब सुबह हम लोग आते हैं ना अपनी ड्यूटी पे, हमारे साहब हैं, बूटा साहब हैं, शकील साहब हैं, आसफ साहब हैं, वो सुबह तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा में लेक्चर देते हैं, दुआ होती है हमारी, लेक्चर देते हैं यही कि किसी की कोई चीज़ वहाँ से नहीं हलानी, जिसकी है उसको वापस दे दें। तो बस इसी पे लगे हुए अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है और लोगों के लिए। जब आपके पास अकरम साहब आए पैसे लेने के लिए, जब आपने वापसी पैसे इनको रिटर्न किए, इनके क्या तासुरात? पैसे थे उनका 5 लाख रुपया था, परेशान थे वो। मैं और मेरा बेटा वो कोने पे बैठ गए थे, अल्लाह पूरा गली का कचरा हमने ले लिया था कि उधर खड़े हो गए थे कि कोई ना कोई तो आएगा ना। और अकरम साहब आए हैं फौरी उधर। मैंने अपने बेटे को बोला मैं कि इनके लगते पैसे हैं। इन्होंने जाके पूछा कि बेटा झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। मैंने इनको सच ही बोला और सच ही पैसे दिए। आपके जो अपने और दोस्त हैं उनको आपकी ईमानदारी की मिसाल के बाद कैसा लगा? उन्होंने क्या आपको सराहा? आपके जो मैनेजर हैं उन्होंने क्या कहा? बड़े खुश हुए हैं जी, शाबाश दी उन्होंने सब ने। अकरम साहब ने 5,000 भी दिया आपको? बिल्कुल दिया जी, दिया 5,000 दिया। ये जी इस प्रोग्राम के दौरान ही अकरम साहब ने इनको 15,000 दिया है कि 5,000 का अपने दोस्तों को खाना खिलाना है, 10,000 रुपया आपको आपकी ईमानदारी का और इनाम है। 15,000 इनको इनाम मिल गया, यानी कि 5,000 इनकी टीम को मिलाकर 20,000 हो जाते हैं। जी जी सर, बहुत मेहरबानी, जिनका शुक्रिया कि बहुत अच्छे आदमी हैं जी। बाबर साहब ये बताएं कि आपके बेटे ने भी नहीं कहा आपके 5 लाख रुपया रख लें, इतनी बड़ी रकम है? ऐसी तलीम ही नहीं देते सर हम।